बेटा पूर्व वाले वीडियो में आपको हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन हम बताए थे। उसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 8 है, आप ए इज इक्वल टू 1, 5, 6, 7 के लिए सत्यापित कीजिए। इसका फर्स्ट पार्ट है a प्लस a डैश एक सममिताव्युह है। सेकंड है a माइनस a डैश एक विषम सममिताव्युह है। तो सममिताव्युह क्या है? इसका सममिताव्युह है a डैश इक्वल टू a आ जाए अर्थात मैट्रिक्स A का परिवर्तन किया जाए और वही पूर्ण मैट्रिक्स आ जाए तो वो क्या है? सममिताव्युह है। और a डैश इक्वल टू माइनस तो वो जो है एक विषम सममिताव्युह होता। अर्थात अगर कोई मैट्रिक्स है उसका हम ट्रांसपोज करते हैं तो उसके एलिमेंट जो है उसमें जो माइनस हम अगर कॉमन लेते हैं तो वही पूर्व वाला मैट्रिक्स आ जाए वो क्या है? विषम सममिताव्युह है। तो यहाँ पर ज्ञान क्या है? यहाँ पर ज्ञान है मैट्रिक्स A जो कि 2x2 के टाइप का है अर्थात B कोड क्या है? दिया क्या है? दिया है मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1, 5, 6, 7। अब बेटा यहाँ पर a प्लस a डैश अर्थात अब a से a डैश आप प्राप्त करिए। a से a डैश आप कैसे प्राप्त करोगे? जब उसका ट्रांसपोज करोगे। परिवर्तन करने पर a डैश इज इक्वल टू r1 को c1 पर कर देते हैं 1, 5, r2 को c2 पर हम जो है a से a डैश प्राप्त कर लिए। अब देखा जाए क्या a प्लस a डैश आप ज्ञात करिए। अब सबसे पहले बारी बारी से a प्लस a डैश अर्थात दोनों मैट्रिक्सों का योगफल आप ज्ञात करिए। a की वैल्यू कितना है? 1, 5, 6, 7 प्लस a डैश वैल्यू है 1, 6, 5, 7। देखा जाए ये जो मैट्रिक्स है समान कोड क्या है? 2x2 का पहला वाला है और 2x2 का दूसरा वाला भी मैट्रिक्स है तो इनके संगत एलिमेंटों को हम जोड़ सकते हैं। हो जाएगा कितना? 1 प्लस 1 2 आएगा, 5 प्लस 6 11 आएगा, 6 प्लस 5 11 आएगा और 7 प्लस 7 14 आएगा। हम लोग a प्लस a डैश प्राप्त कर लिए और यह भी आप देखते रहिए कि a प्लस a डैश जो है अब इसी का ट्रांसपोज करना है। देखो क्वेश्चन क्या है बेटा? इसका फर्स्ट पार्ट है तो कह रहा है a प्लस a डैश एक सममिताव्युह है। a प्लस a डैश एक सममिताव्युह है तो इसके लिए क्या करोगे? हम इसका हम करेंगे परिवर्तन करने पर आ जाएगा a प्लस a डैश का ट्रांसपोज। अब यहाँ पर क्या करेंगे? हम r1 को c1 पर कर दो 2, 11, r2 को c2 पर 11, 14। ध्यान दीजिए हमने क्या किया? a प्लस a डैश का ट्रांसपोज कर दिया और ट्रांसपोज करने के बाद बेटा आया क्या? वही फिर a प्लस a डैश आ गया। तो अभी जो आपको बताए थे a डैश इक्वल टू a आ गया तो a का अर्थ है यहाँ पर a प्लस a डैश दोनों a प्लस a डैश क्या व्यक्त कर रहा है? एक मैट्रिक्स को व्यक्त कर रहा है। तो यहाँ पर a प्लस a डैश का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a प्लस a डैश ये जो एलिमेंट आप प्राप्त किए जो मैट्रिक्स प्राप्त किए ये क्या है? a प्लस a डैश ही है। तो a प्लस a डैश का ट्रांसपोज है a प्लस a डैश का डैश इज इक्वल टू a प्लस a डैश। तो इसी नियम का पालन कर रहा है अतः यह सममित आव्यूह है। अब इसका सेकंड पार्ट है a माइनस a डैश एक विषम सममित आव्यूह है। इसको आप लिख लीजिए
5 6 7 माइनस ई डैश 1 6 5 7 घटा दीजिए 1 माइनस 1 0 5 माइनस 6 माइनस 1 6 माइनस 5 1 7 माइनस 7 0। हम लोगों ने क्या प्राप्त किया a माइनस a डैश प्राप्त किया। अब कह रहा है a माइनस a डैश के विषम सम निकाल दो। अर्थात अगर आप इस तरह से प्राप्त कर रहे हैं a डैश इक्वल टू माइनस a तो क्या है विषम समेत आव्यूह। तो यहाँ पर परिवर्तन कर लीजिए, ट्रांसपोज कर दो। परिवर्तन करने के लिए आप चाहे पंक्तियों को स्तंभों में करिए अथवा स्तंभों को पंक्तियों में कर दीजिए। a माइनस a डैश का डैश इज इक्वल टू हम इसमें जो परिवर्तन कर रहे हैं r1 को c1 पर देखो 0 माइनस 1 और r2 को c2 पर 1 0। ठीक, अब यहाँ पर जो है देखो परिवर्तन करने के बाद यही मैट्रिक्स आना चाहिए, चाहे वो सममित हो चाहे विषम सममित हो। अब देखा जाए यहाँ 0 है तो यहाँ 1, यहाँ 1 है तो यहाँ -1 है। तो और हम जानते हैं कि किसी अचर राशि का गुणा आव्यूह में अगर किसी अचर राशि से गुणा करते हैं तो उसके सभी एलिमेंटों में गुणा हो जाता है। तो या यह भी हम कर सकते हैं कि आव्यूह में अगर किसी संख्या को हम कॉमन लेते हैं तो उसके सभी एलिमेंटों में से वो संख्या बाहर कर सकते हैं। अगर हम यहाँ माइनस कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ -1, यहाँ +1, यहाँ 0। तो हम इसमें से -1 ले रहे हैं उभयनिष्ठ या -1 कर रहे हैं बाहर, हो गया 0 -1 1 0। और इसके बाद कॉमन लेने के बाद यही देखिए ये वाला मैट्रिक्स आ गया, अर्थात a प्लस a डैश इज इक्वल टू कितना आया या इम्प्लाई दैट a प्लस a डैश इज इक्वल टू माइनस a माइनस a डैश इज इक्वल टू माइनस a माइनस a डैश है। अतः यह विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या किया a प्लस a डैश और इसके आधार पर हम सिद्ध किए कि यह एक सममित आव्यूह है और a माइनस a डैश के आधार पर हमने सत्यापित किया कि यह एक विषम सममित आव्यूह है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 है यदि आप में यदि a इक्वल टू cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा तो a प्लस a डैश इज इक्वल I और a प्लस a डैश इज इक्वल टू I। तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। अल्फा का मान होगा, अगर देखा जाए बहुत कैलकुलेशन है, ये पार्ट है π/6, बी पार्ट है π/3, सी पार्ट है पाई और डी पार्ट है 3π/2। बेटा ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन को जो देखिए आप कराइए a इक्वल टू cos
अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा है। तो और क्या दिया है a प्लस a डैश इक्वल टू आई क्या है इकाई अथवा तत्सम का अवयव है और किस टाइप का बनेगा, जिस टाइप का मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स या 2x2 के टाइप का है तो इकाई तत्सम का अवयव भी 2x2 के टाइप का रहेगा। और क्या a डैश है अर्थात इसे a डैश को प्राप्त करना है। इसके बाद अब हम लोग करेंगे सर क्या दिया है मैट्रिक्स A इज इक्वल टू cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। अब बेटा इससे A से A डैश आप प्राप्त करिए, इसका कर दीजिए ट्रांसपोज, परिवर्तन करने पर हो जाएगा क्या A डैश हम जो पत्तियों को स्तंभों में कर रहे हैं आ जाएगा cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। तो यहाँ पर जैसे ट्रांसपोज करने के लिए हम चाहे पत्तियों को स्तंभों में कर दें अथवा स्तंभों को पत्तियों में कर दें, रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसमें हम जो है सभी पत्तियों को स्तंभों में कर दिए। अब यहाँ पर ए और ए डैश प्राप्त कर चुके हैं। कंडीशन दिया है a प्लस a डैश इक्वल टू आई। अब a और a डैश की वैल्यू आप रखिए, a की वैल्यू है cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा प्लस a डैश की वैल्यू cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा इज इक्वल टू आई का मतलब क्या है इकाई अथवा तत्सम का अवयव 2/2 के टाइप का अवयव का योग ज्ञात करना है। दोनों अवयव क्या समान कोट के हैं, इनके संगत एलिमेंटों को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। हो जाएगा क्या cos अल्फा प्लस cos अल्फा 2 cos अल्फा माइनस sin अल्फा प्लस sin अल्फा माइनस sin अल्फा प्लस sin अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा प्लस cos अल्फा या 2 cos अल्फा इज इक्वल टू इकाई तत्सम का अवयव 0 0 1 sin अल्फा कट गया, sin अल्फा से sin अल्फा कट गया, क्या आ गया 2 cos अल्फा 0 0 2 cos अल्फा इज इक्वल टू इधर 1 0 0 1। अवयव की समानता से दोनों पक्ष क्या समान कोट के हैं, इनके संगत एलिमेंट आपस में होंगे इक्वल। तो बेटा यहाँ 2 अगर बाएं पक्ष में R1 का एलिमेंट क्या 2 cos अल्फा है और दाहिने पक्ष वाले मैट्रिक्स में R1 का पहला एलिमेंट 1 है, संगत एलिमेंट हो जाएंगे। अब दोनों पक्षों की तुलना कर दीजिए, दोनों पक्षों की तुलना करने पर हो जाएगा क्या 2 cos अल्फा इक्वल टू 1 इंप्लाइज एज cos अल्फा इक्वल टू 1/2। अब आइए cos अल्फा, cos में किसकी वैल्यू जो 1/2 है cos 60 cos π/3 या इसको लिख सकते हैं cos अल्फा इज इक्वल टू cos π/3। अगर दोनों पक्षों की तुलना किया जाए, दोनों पक्षों की तुलना करने पर बेटा आ जाएगा अल्फा इक्वल टू π/3। तो यहाँ अल्फा की वैल्यू ज्ञात करना था। आप देखिए अल्फा की वैल्यू जो π/3 इस विकल्प में बी में है अर्थात बी वाला विकल्प सही है। अतः विकल्प बी सत्य।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। अच्छा क्वेश्चन है। यदि ए तथा बी समान कोण के सममिताभुज हैं तो ए बी माइनस बी ए फर्स्ट पार्ट है, विषम सममिताभुज है, सेकंड है सममिताभुज, थर्ड है शून्याभुज और चतुर्थ है दशमलव। अगर देखा जाए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा के लिए भी और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को विशेष रूप से क्लियर करना है। अब यहाँ पर दिया क्या है, दिया यदि ए तथा बी समान हो, मतलब ए और बी का जो ऑर्डर है वो समान है और क्या है सममिताभुज भी। तो सममिताभुज का मतलब है कि ए डैश इक्वल टू ए और बी डैश इक्वल टू बी होगा। तो दिया क्या है, यदि ए तथा बी समान हो के सममिताभुज हैं, यदि ए तथा बी समान कोट के सममित आव्यूह हैं। अब इनका ऑर्डर जो है समान है और सममित। तो जब सममित है तो प्रश्नानुसार ए डैश इक्वल टू ए और बी डैश इक्वल टू बी होगा कन्फर्म। अब आइए इस पॉइंट पर क्लियर किया जाए, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज किया जाए और ट्रांसपोज करने पर अगर माइनस ए के टाइप में आ जाए, जैसे ए डैश इक्वल टू माइनस ए तो क्या विषम सममिताभुज है, अगर ए डैश इक्वल टू ए आ जाएगा तो सममिताभुज है। इसी थ्योरी पर डिपेंड। तो ए बी माइनस बी ए डैश इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी डैश माइनस बी ए डैश। बेटा इसके लिए जहां देखो एक इस फार्मूले पर डिपेंड है, ये जो है ए माइनस बी का डैश इक्वल टू होता है ए डैश माइनस बी डैश, इसी फार्मूले पर डिपेंड। अब यहाँ पर आ जाएगा क्या, ए बी माइनस बी ए डैश इज इक्वल टू ए बी डैश। तो यहाँ पर जो है इसका क्रम जो है देखो, यहाँ पर जैसे ए बी है तो हो जाएगा बी डैश ए डैश, हो जाएगा बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी। जैसे यहाँ बी ए था तो ए डैश, क्योंकि ट्रांसपोज जब करते हैं तो हम पंक्तियों को स्तंभों में अथवा स्तंभों को पंक्तियों में बदलते हैं। इस नाते यहाँ पर जैसे ए बी था तो बी डैश ए डैश हो गया और बी ए था तो ए डैश बी डैश। अब यहाँ पर जो है परंतु हम जानते हैं ए डैश इक्वल टू ए, बी डैश इक्वल टू बी, ए डैश इक्वल टू ए और बी डैश इक्वल टू बी रखने पर हो जाएगा क्या, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी डैश के स्थान पर डी आया, ए डैश के स्थान पर ए कर दीजिए, माइनस ए डैश है ए और बी डैश है बी। लाना क्या है ए बी माइनस बी ए, तो ए बी माइनस बी ए कैसे आएगा, हम यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं, आ जाएगा माइनस लेंगे कॉमन, बचेगा क्या, यहाँ पर माइनस बी ए प्लस ए बी, या इसको क्रमबद्ध रूप में कर लीजिए ए बी माइनस बी। ध्यान दीजिए ए बी माइनस बी ए डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए, एकदम किस टाइप का है, ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए की टाइप का है। अतः यह विषम सममिताभुज है। तो अब इसमें कौन विकल्प सही है, पहला विकल्प सही है, अतः विकल्प फर्स्ट। इस क्वेश्चन में हम लोग जो है केवल ट्रांसपोज किए हैं और ए माइनस बी का डैश इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश का यूज कर दिए हैं और इसके एलिमेंटों को जब हम ट्रांसपोज यहाँ पर किए हैं बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश, ए डैश इक्वल टू ए, बी डैश इक्वल टू बी रखते हैं
और इसके बाद माइनस यहाँ कॉमन ले लिए तो आ गया ए बी माइनस बी ए डाटा एक्स इक्वल टू माइनस हाफ ए बी माइनस बी। इस आधार पर जो है यह इक्वेशन में आप यू है हमको यही ज्ञान करना है। इसके बाद जो है आप लोग एक्सरसाइज 3.3 की अन्य क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में समस्या हो तो उसको जो है बताइएगा।